नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन शेपिंग द नेशनल डिस्कोर्स ऑफ द कंट्री। अब फिलहाल हमारे देश के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी चुनौतियां हैं और हर सेक्टर की चुनौतियां अगर आप समझें तो आज देखिए युवाओं के पास एम्प्लॉयमेंट के इशू हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ स्किल है, एजुकेशन हेल्थ केयर में कितनी सारी समस्याएं हैं। अगर आप एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की बात करें तो स्कॉर्चिंग हीट है और पानी और एयर जो मेन जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है उनका क्या हाल है। फार्मर्स परेशान हैं रिगार्डिंग देयर एमएसपीज एंड डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, कभी ओनियंस को लेके, कभी टोमेटो, कभी इस तरीके के इश्यूज़ को लेके वो रोज़ ही धरना प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे युवा अपने एग्जामिनेशंस को लेके या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिनके अंदर टाइमली भर्ती नहीं होती है, टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं होता है, कभी भर्ती में लीकेज हो जाती है, कभी पेपर लीक है, कभी रिजल्ट लीक हो रहे हैं, कभी इस तरीके के इश्यूज़ को लेके फेस करें और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चुनौतियाँ देश के सामने फ़िलहाल हैं। ऑल दो हमारे देश का जो मीडिया है वो ये काफ़ी बिल्कुल कोशिश करता ही है कि वो इन सब मुद्दों को उठा सके और जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको सब लोग सब जो फ़िलहाल पावर में हैं, जो नेता फ़िलहाल सिस्टम में हैं या जिनके पास भी पावर है उसको चेंज करने की, उनके सामने ये देश की समस्याएँ या आम जनमानस की समस्याएँ रख सकें। पर अब इससे ऊपर उठ के एक नेशनल डिस्कोर्स को शेप करने की फ़िलहाल मीडिया को बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो वो एज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये सब समस्याएँ जो आम जनमानस की समस्याएँ हैं वो उन सब लोगों को बताता समझाता भी है, रोज़ उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज़ या बेसिक एक एज़ अ इन्फॉर्मेशन सेक्टर की तरह उनको बताने की कोशिश करता ही है। पर एक ये समय भी है कि उनसे एक टाइट सवाल और एक ट्रांसपेरेंट वे में सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपने जब ये 5 साल के लिए आप जब आम जनमानस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आए थे अपने अपने विधानसभाओं से या अपने अपनी सांसदीय क्षेत्र से, उसके बाद इस तरीके के इश्यूज़ पे आप किस तरीके के काम कर रहे हैं या क्या-क्या आपने वो सब डिसीज़न लिए हैं जिनसे इनका बेटर सॉल्यूशन हो सके। और अगर ऐसा नहीं है, तो उन राइट कैंडिडेट्स को भी चुनना, उन्हें चिन्हित करना, उन्हें वो अपॉर्च्युनिटी देना ताकि अगली बार जो इस बार शायद नहीं आ सके या अगर उनमें वो काबिलियत है, तो वो अपने विचार रख सकें उनके सामने, आम जनता के सामने और उस बार राइट कैंडिडेट को ये अपॉर्च्युनिटी देना ताकि अगर इस बार ऐसा नहीं हो पाया, तो अगली बार जो वो कैंडिडेट इस बार जब अपने विधानसभाओं के या अपने संसद के मेंबर बनेंगे और उसके बाद फिर वो किस तरीके से आम जनमानस की सॉल्यूशन कर पाएँ। तो इस समय मीडिया का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जिस तरीके से देशभक्ति की ओर बढ़ रहा है कि नेशनल डिस्कोर्स को किस तरफ लेके जाना है या किस तरीके से सेट करना है ताकि देश विकास के नए आयाम छू सके। जय हिंद,